जी जी, एक तो डाक नंबर आप नोट करवा दें। ये सबसे पहले फाइल नंबर नोट करवाता हूँ। फाइल नंबर नोट करें 26 फाइल नंबर 26 89 89 27 27 15 15 21। 21। जी सर, ये आपका फाइल नंबर। ये फाइल नंबर, अच्छा ठीक है सर। जो डाक नंबर है, डाक नंबर यहाँ पे मैंने आपको SMS करवाया है। अपने इनबॉक्स में देखो, जहाँ पे कंपनी के टेक्स्ट मैसेज आते हैं ना, जी जी। वहाँ पे आपको किसी भी लिंक के जरिए कोई भी SMS आपको वसूल हो गया, उसके अंदर देखना 600 का डाक होगा। पहले 3 नंबर होंगे, फिर माइनस का निशान होगा, फिर 3 नंबर होंगे। आप अपना इनबॉक्स देखिए, जहाँ पे कंपनी के मैसेज आते हैं, टेक्स्ट मैसेज आते हैं, वहाँ पे आपको किसी भी लिंक के जरिए कोई भी आपके पास SMS आ चुका है। सर मैं देखता हूँ वो कॉल डिस्कनेक्ट हुई तो मैसेज आएगा मुझे। ये किस नाम से आया मेरा पार्सल? सर आपका नंबर मेंशन था। आप अभी अपनी चलती कॉल में अपने इनबॉक्स में देखिए, मैसेज आ चुका है सर मैं देख लेता हूँ ना, मुझे बताना होता है ना। 2-3 नामों से मेरे आते हैं पार्सल। मैं पहले ये देखूँ किस नाम से आ रहा पार्सल। एजुकेशन की तरफ से डाक आई जाती। नाम किस नाम पे सर? आपका नंबर मेंशन था, नाम नहीं था। अब देखिए प्लीज। आप नोट कर लेना, देखने चेक करने आ चुका है, और मैं राइटर को आपके पास भेज रहा हूँ ना सर आप राइट। कॉल कर लेगा, आपके एड्रेस पे आएगा 1 घंटा 20 मिनट में। आपकी जो डाक आप रिसीव कर लेना, आपको चेक कर लेना क्या चीज़ है क्या नहीं है। नहीं वो तो ज़ाहिर है मेरा पार्सल मैं खुद ही खोलूँगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि वो नाम बता देना, मैंने उसी को भेजना होता है सर, बंदे को उसी ने रिसीव करना होता है। हम 2-3 पार्सल आते हैं हमारे। चलो मैं आपको आपका नाम बता रहा जी हूँ। जी जी सर। आपकी डाक के ऊपर नाम चेक करो, आप डाक चेक कर लें, आपके पास डाक नंबर आ चुका है। फाइल नंबर तो मुझे लिखवा दिया आपने, ठीक है जी, और डाक नंबर इनबॉक्स में देखे आ चुका है, मैसेज आपके वसूल हो चुका है। एक मिनट सर, मैसेज वसूल हुआ होगा सर। एक मिनट सर मैं देखता हूँ जी। इनबॉक्स में देखना है, सबसे ऊपर वाला मैसेज होगा। ये किसी भी लिंक के जरिए मैसेज बन के आ सकता है। इसके अंदर देखना है 600 का डाक। सर मुझे नहीं नहीं, अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया मुझे। इस वक्त सिर्फ जैज़ का मैसेज ही है, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस से कोई मैसेज नहीं। ये जो आपके पास मैसेज आया होगा ना सर, ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ऐसा किसी भी लिंक के जरिए कोई मैसेज बनते आ सकता है। नहीं सर फिलहाल तो कोई मैसेज नहीं है। दोबारा देखें तो प्लीज़, मुझे तो नहीं मिला अभी तक। मैं देख रहा हूँ इस वक्त। मैं इनबॉक्स में देखें, सबसे ऊपर वाला मैसेज आपके पास कौन सा पड़ा है सर? मैसेज इनबॉक्स में या व्हाट्सएप में? सर? इनबॉक्स में। अच्छा मैसेज, ओके 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 ओके, अभी मैं देखता हूँ। ये मैं देख रहा हूँ जी। ये जैज़ 4G का मैसेज आया, जोंगा नहीं जी, मैसेज तो नहीं आया अभी तक कोई भी। सबसे ऊपर वाला, पहले वाले सबसे ऊपर वाला मैसेज जैज़ 4G का आया सर। जैज़ मिनट 50 बिल्कुल फ्री हासिल करें। जैज़ 4G वाला, ठीक है। ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, नहीं सर, फेसबुक, ऐसा कोई मैसेज नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। जैज़ 4G, जोंग 4G, फिर 6943, वो जैज़ कैश, ये मैसेज मुझे आए। ठीक है जी आप, हो सकता है कॉल के दौरान आपके हाँ, पास मैसेज ना हो हो, सकता है। खराब होने की सूरत में जी जी जी, मैं कॉल ड्रॉप करके दोबारा कॉल करूं आपको? मैं दोबारा कॉल कर रहे हैं जी, मैं देख लेता हूँ तब तक। चलो ओके, अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल मुझे मेरा व्हाट्सएप हैक करने के लिए की गई थी। कुछ दिन पहले हसन नामी दोस्त को भी इसी तरह उसका व्हाट्सएप हैक कर लिया गया, और वो शख्स व्हाट्सएप हैक करने के बाद लोगों से पैसे मांग रहा था। मुझे भी उसकी कॉल आई तो ज़ाहिर है मैं तो समझ रहा था कि ये हसन भाई हैं। वो मुझे व्हाट्सएप चैट में वो शख्स कह रहा था, जो हसन बन के मुझसे चैट कर रहा था, कि आप मुझे इस अकाउंट पे पैसे सेंड कर दें, मुझे अशद ज़रूरत है। तो मैं चूँकि हसन भाई को जानता हूँ और वो मेरे पास ही हैं, तो मैंने कहा कि हसन भाई मैं आपको खुद पैसे देने आ रहा हूँ। इस बात पे उसको तकलीफ़ हो रही थी, वो नंबर पे पैसे सेंड करने के लिए कह रहा था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा मोहतात हो गया। मैंने हसन भाई को कॉल की तो उन्होंने क्लियर कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि आजकल ये व्हाट्सएप हैक किया जा रहा है, फेसबुक आईडी हैक की जा रही है। अगर आप में से किसी शख्स को इस तरह की कॉल आती है, आपका कोई पार्सल आया है, आप हमें को नंबर दें, यानी आपके नंबर पे अगर आपके इनबॉक्स में कोई किसी भी किस्म का मैसेज आता है, 6 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, आप बिल्कुल किसी को नहीं बताएं। अगर वो बैंक से हो फिर भी नहीं बताएं, क्योंकि बैंक भी इसी तरह का कोई मुतालबा नहीं करता। और इस तरह की जो फेक कॉल्स होती हैं वो ना सिर्फ ख़ुद उससे बचें, बल्कि अपने
दोस्तों को भी बताएं, ये वीडियो शेयर करें ताकि अवेयरनेस हो और लोगों को पता हो कि इस तरह की जब कॉल्स आएंगी तो या तो बिल्कुल अटेंड नहीं करें, अगर बात उनसे करते भी हैं तो वो कोड जो आपके इनबॉक्स में आया उनको बिल्कुल नहीं बताएं। अगर वो आपका व्हाट्सएप हैक कर लेते हैं तो फिर 24 घंटे तक आप ना तो आप अपना व्हाट्सएप दोबारा बना सकेंगे और 24 घंटे तक वो आपके व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल करता रहेगा और गलत इस्तेमाल में कोई अनलीगल काम भी कर सकता है जो आपको भुगतना पड़ेगा। अल्लाह पाक बचने की तौफीक अता फरमाए।